ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी की स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में आज कई प्रकार के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक तरफ नए नए डिजाइन के कुछ प्लान्स दिखाई दे रहे थे, एक तरफ सुंदर सा बगीचा दिखाई दे रहा था, एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स दिखाई दे रहे थे और उन चारों ही तरफ उनकी लाइट की किरणों से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा इन सब चीजों को ऊपर ऊंचाई पर खड़े हुए देख रहे थे। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने ऐसे दोनों बाहें की तो मेरे को जैसे ना कोई विमान में बैठ के ऊपर की ओर जाता है, तो ऐसा ही मैं बाबा के पास पहुंची और मैंने कहा कि बाबा आप क्या देख रहे थे? बाबा ने कहा बच्चे नए वर्ष की ओर प्रवेश कर चुके हैं और बच्चों के मन के अंदर कितनी उमंग, उत्साह, बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान, स्वयं के पुरुषार्थ के लिए बहुत से विचार, भावनाएं निकल रही हैं और बाप बच्चों के इस पुरुषार्थ को देखकर हर्षित भी हो रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ बहुत से भाई बहने दिखाई दे रहे थे और बाबा ऊंचाई पर खड़े हैं, बच्चे सब नीचे हैं और बाबा ने सबको कहा कि सब आ जाओ ऊपर। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम कैसे ऊंचे स्थान पर आए? तो बाबा ने क्या किया, फिर वैसे ही दोनों बाहें ऐसे की और सब बच्चे बाहों में समा गए और सब के सब जैसे ऊंची पहाड़ी पर बाबा के साथ पहुंच गए और बाबा देख देख करके सबको बहुत प्यार भी दे रहे थे। बाबा ने कहा देखो, जब कभी भी कोई नई चीज होती है, नई चीज के कारण हर एक के अंदर खुशी, उमंग, हल्कापन और उसके कारण उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष के अंदर बच्चों को क्या करना है? सदा उमंग, उत्साह और हल्के होकर के रहना है और बाप के कार्य को जब उमंग और उत्साह से करेंगे तो कार्य सहज और सफल भी होगा। फिर बाबा ना सबको ऐसी दृष्टि दे रहे थे, सबके सब जैसे सामने नई दुनिया आती है और नई दुनिया के अंदर विश्व महाराजन, महाराजाएं, प्रिंस, प्रिंसेस, वो सारा दृश्य दिखा रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो अब बच्चों के सामने क्या है? तो बाबा ने कहा देखो अभी वो समय भी नजदीक आ रहा है कि नई दुनिया के नज़ारे भी यहाँ अनुभव करते रहेंगे और अपनी नई दुनिया में भी सहज रीति से जा सकेंगे। तो सारे खुश होते हैं कि जैसे नई दुनिया में पहुंचे हुए और बहुत अच्छी तरह से विश्व महाराजन, राजाएं सब मिलकर के इतना सुंदर दृश्य जैसे राजसभा लगी हो और बहुत प्यारा सा दृश्य था और चारों तरफ स्वर्ग के दृश्य दिखाई दे रहे थे। सब बच्चे वही अनुभव करते हुए
वैसे महसूसता कर रहे थे। बाबा ने कहा कि अब नई दुनिया में चलना है तो नए अनुभव के साथ साथ अभी संगम युग के अंदर ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हर सेकंड नया अनुभव हो और नई दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे तो पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली बुद्धि योग हटता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा नया वर्ष है, बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा कि बाप तो समय प्रति समय बच्चों को सावधानियां भी देते हैं, डायरेक्शंस भी देते हैं और ध्यान भी खिंचवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाप का जो गुप्त सहयोग है वो बच्चों को बाप देते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि बाप समय पर जो सहयोग दे रहे हैं उसका अनुभव कम कर पाते हैं। तो मैंने कहा बाबा क्यों ऐसा? कहा कि ज्यादा हलचल या ज्यादा सोच या ज्यादा कई बातों के फालतू बातों में अपना टाइम वो लगा देते हैं तो समय पर बाप जो है, अभी समय ऐसा चल रहा है कि बाप बच्चों की हर कदम पर मदद और प्रोटेक्शन करते हैं। समय पर बाप मदद कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ की बातों में ज्यादा समय देने के कारण और दूसरा और बातों में अपनी बुद्धि लगा देते हैं, जिस कारण से बाप के सहयोग का मिलते हुए भी वो उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो इस नए वर्ष में बच्चों को क्या करना है कि संसार में एक तरफ हलचल और दूसरी तरफ बच्चे इस हलचल को खत्म करने वाले वो आधार मूर्त बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कल्प वृक्ष में भी नीचे बिठाए हुए हैं आधार हैं, यही बच्चे मेरे विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हैं। और बच्चे जो हैं सारे विश्व को परिवर्तित करने वाले हैं। तो सदा ये ध्यान रहे कि आधार मूर्त हैं और दूसरों का कल्याण करने वाले हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि समय अनुसार बच्चों को उदाहरण एग्जाम्पल और फरिश्ता बनकर के ऐसा स्वरूप सबके सामने प्रकट करना है जो बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होगी और बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस वर्ष बाबा बच्चों को देखो क्या देते हैं। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर सा हार्ट शेप का क्रिस्टल था और जैसे वो क्रिस्टल हार्ट शेप का आता है तो सबके हाथ में पहुंचा। उसमें लिखा हुआ था अचल अडोल अमर भव। बाबा ने कहा परिस्थिति कोई कैसी भी आए, अचल रहना है, अडोल रहना है और माया की हलचल से दूर सदा अमर रहना है। एक तरफ परिस्थिति, दूसरी तरफ बच्चे जो हैं विजयी रतन है, सदा विजयी हैं और विजयी बनना है क्योंकि नई दुनिया को नजदीक लाना है। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे और उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराने के बाद जिनके निमित्त भोग थे बाबा ने सबको इमर्ज किया और जैसे इमर्ज किया तो वो अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा के सामने थे। बाबा एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा ने अपने हाथ से उनको भोग भी स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही बाबा जैसे ना उनको एक एक को वरदान भी दे रहे थे और बाबा कह रहे थे कि हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर अपना अपना भाग्य अनुसार
श्रेष्ठ पार्ट रहा है और उस श्रेष्ठ पार्ट के कारण ही बच्चे अपने भविष्य में भी नए रोल के अंदर उस श्रेष्ठता का औरों को भी अनुभव कराएंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।